लेकिन एक मेरे को कनाडा का ही याद है कि मुझे 2 साल पहले जाना था, तो मैं यूएस कनाडा केवल आराम के लिए जा रहा था। मतलब बहुत वहाँ मेरी एक सिस्टर रहती हैं, उनके पास कुछ दिन आराम करने के लिए जा रहा था। क्योंकि यहाँ बहुत व्यस्तता हो गई थी, तो मैंने कहा 10-15 दिन थोड़ा सो के आएँगे, वहाँ थोड़ा आराम करके आएँगे। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, ठाकुर जी साथ में जाते हैं हमारे। लेकिन अब वही है कि वहाँ सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है, लगेज में तो जाते नहीं, ठाकुर जी हाथ में जाते हैं। वो सिक्योरिटी चेक करेंगे, फिर उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग के समय वो कहते हैं ऊपर रखो या नीचे रखो। अब भारत में तो समझा दिया जाता है कि भाई हमारे परमात्मा है। अब विदेशी एयर होस्टेस आती हैं, अब उनको क्या बोलें कि अब बोलने में भी अटपटा लगता है कि देयर इज़ अ स्टैच्यू ऑफ माय गॉड। ओह! स्टैच्यू, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है ऊपर रखने में? अब कैसे समझाएँ उनको? तो मुझे था कि मैं अकेला जाता हूँ, ठाकुर जी को छोड़ जाता हूँ यहीं पे ही। तो हमने मन बना लिया कि ठाकुर जी की सेवा एक बालक कर देगा घर पे, 10-15 दिन के मैं विदेश हुआ था। तो बस ये मन बनाया ही था कि हमारे जो विदेश में जहाँ-जहाँ मुझे जाना था, अपनी सिस्टर के यहाँ जाना था, 1-2 जगह और जाना था। मतलब विदिन 2 आवर्स मेरे को 4 कॉल्स आ गए। पहला कॉल मेरी बहन का आया कि भाई तुम कब आ रहे हो? मैंने कहा कल की फ्लाइट है रात की, तो बस आता हूँ। बोले थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले मेरे फैमिली में ऐसे-ऐसे कुछ दिक्कत आई है और हम लोगों को इंडिया निकलना पड़ रहा है। हम वापस इंडिया आ रहे हैं, तो अभी तो फिर या तो तुम वहीं जहाँ और जगह जाना वहीं रहने का अपना वो कर लो, यहाँ से हम लोग तो निकल रहे हैं कल। अरे मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं और भी जगह जा रहा हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि मैं उनके पास रह लूँगा। ठीक है, एक जगह से प्रोग्राम कैंसल। अब जो दूसरे आदमी को मैं सोच रहा था कि मैं उसको फ़ोन करके बोल दूँ कि भाई मैं तेरे यहाँ ही रुकूँगा, तो अरेंजमेंट कर लेना। उसी का ही अपने आप कॉल आ गया, तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, इसको बता देता हूँ। तो मैंने फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा हाँ भाई, तो कल फ्लाइट है, मेरे को आपके पास 5 दिन बाद आना था, पर मैं कल ही आ रहा हूँ। तो नहीं महाराज जी, हमने वही बताने के लिए फ़ोन किया था। मेरी वाइफ़ जो है ना, उसको उसकी जॉब से फायर कर दिया है और बहुत बड़ा वो बन गई है बात, और वो केस की नौबत आ रही है। तो हम नहीं चाहते कि इतनी टेंस्ड फैमिली का माहौल है, आप उस समय आओ। हम चाहते हैं कि आप फ्री, तो इसलिए मैंने बताने के लिए फ़ोन किया कि आप थोड़ा अपना वो देख लीजिए ठीक है। कार्यक्रम। मैंने कि यार ये कैसे हो सकता है कि 20 मिनट में दोनों जगह से कैंसिल। तो तीसरा एक स्थान और मुझे जाना था, उसको मैंने कॉल किया। मैंने कि भाई तुम्हारे पास मुझे 10 दिन बाद आना था, 1 दिन का कुछ क्रम था और ऐसे-ऐसे ये है कि मैं कल ही आ रहा था, तो मैं कल ही आ जाऊँगा। बोले महाराज जी हमारे घर में तो सूतक लग गए, हमारी दादी चल बसी हैं और ऐसे-ऐसे। मैंने कि भाई अब क्या करें? जब तीनों जगह से ये मुझे न्यूज़ मिली, तो मेरे माइंड में ये आया ही नहीं कि ये कोई और बात है। मैंने कहा ओहो! ये तो इनका जाने का मन है मेरे साथ में, और मैंने इनको मन ही मन मना कर दिया है। मैं तुरंत गया, मैंने कि जय हो घुमक्कड़ लाला। मैंने कि आपको स्कैनिंग में जाने में दिक्कत नहीं है, एयर होस्टेस जाके टोकती है उससे दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप चलो, और आप अगर चलना चाहते हैं तो मुझे अगले 24 घंटे में ये जो ये रायता फैलाया है ना, ये व्यवस्थित करवा के दिखा दो। अच्छा। तो मैं मान जाऊँगा कि आप चलना ही चाह रहे हो। मैं बोल के आया हूँ और फिर बस 20 मिनट में सबसे पहला कॉल बहन का ही आया, और मैं कॉल देखकर ही मुझे विश्वास था। मुझे पता ही था कि वही जाना चाह रहे हैं, और मैंने कहा ये कहेंगे कि सब ठीक है आजा। मैंने उठाया, मैंने कहा हाँ जी। बोले नहीं वो हो गई थी एक, वो किसी को अटैक-वटैक आ गया था, कुछ ऐसा था। ठीक है अभी। वो हो गया है, तो उन लोगों का आया कि तुम लोग क्यों इतना पैसा खर्च करके आओ सब, तो अभी हम नहीं जा रहे हैं, तो तुम आ जाओ, यहीं आ जाना, वहाँ मत जाना जहाँ जा रहे हो। मैंने ठीक है। इतने में ही दूसरा फ़ोन आता है उसका, जिसकी वाइफ़ जॉब फायर हो वाले गई थी। का। हाँ, बोले महाराज जी वो हम आपका कॉल आया, उसके बाद हम लोग परेशान हो गए कि बताओ इतने दिन बाद महाराज जी आ रहे हैं और हम लोग उनको ऐसे मना करना पड़ रहा है। तो फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से हम लोगों ने समझौता कर लिया है, अच्छा। और कर लिया है सब, हम केस-वेस का मन नहीं है। वाइफ़ तो बोल रही मुझे फायर होने से ज़्यादा तो बुरा इस बात का लग रहा है कि महाराज जी आ नहीं पा रहे। तो हम लोग सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, आप कल ही आ